आखिर रात में क्यों गुपचुप निकाली जाती है किन्नरों की शव यात्रा? और क्या ये सच है कि किन्नरों को जूते चप्पलों से पीट पीट कर अंतिम विदाई दी जाती है? किन्नरों की तालियां आखिरकार क्यों खास होती हैं और उसमें क्या रहस्य है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहन में अक्सर आते ही होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत में किन्नर अन्य समाज से अलग थलग ही रहते हैं। हालांकि जब किसी के घर में खुशियां मनाई जाती हैं, जैसे बच्चे का पैदा होना या फिर शादी, तब ये लोग अचानक से दिख जाते हैं। किन्नर समाज के लोग खुशियों में शामिल होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं दुआ और बद्दुआओं में काफी असर होता है। यही कारण लोग इनको नाराज करने से बचते हैं और दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी रुखसत करते हैं। किन्नर समाज को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। इनके जन्म से लेकर रहन सहन और अंतिम संस्कार के बारे में लोग जानना चाहते हैं। जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा दिन में नहीं निकाली जाती, उसकी शव यात्रा रात को अंधेरे में गुपचुप निकाली जाती है। इसके पीछे के कारण क्या है? आपने अक्सर ये सुना होगा या कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि किसी किन्नर की शव यात्रा निकल रही हो, या आपने ये भी सुना होगा कि किन्नरों की शव यात्रा रात में निकलती है। लेकिन क्या आप उसकी वजह जानते हैं? इसके पीछे की वजह होती है कि किन्नर की शव यात्रा देखना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान किन्नर की शव यात्रा को देख लेता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। किन्नर समाज के लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा किन्नर बने और इतना यातना से गुजरे। ऐसे में शव यात्रा रात को निकाली जाती है। जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो मातम नहीं मनाया जाता, बल्कि खुशी जाहिर की जाती है और जश्न मनाया जाता है। ये भी आपने सुना होगा। उनका मानना होता है कि किन्नर का जीवन काफी मुश्किल भरा होता है और मौत के बाद इस यातना से मुक्ति मिलती है। ऐसे में किसी किन्नर की मौत होने पर जश्न मनाया जाता है। किन्नर समुदाय के लोग अंतिम यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं, ताकि जो शव है, जो किन्नर है, उसको दोबारा इस योनि में जन्म मिले। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। किन्नर समाज शव को जलाता नहीं है, जी हाँ, बल्कि उसे दफनाता है। अब बात करते हैं किन्नरों की तालियों की। आखिर खास क्यों होती है और इनकी ताली 99% लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनकी ताली सबसे अलग कैसी होती है और किन्नर आखिरकार तालियां क्यों बजाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किन्नरों को ताली बजाते हुए, किन्नरों की पहचान ही ताली होती है। अक्सर हम देखते आते हैं शादी ब्याह जैसे तमाम खुशी के मौके पर किन्नर आ जाते हैं और ताली बजाते हुए दुआएं देते हैं। उनकी तालियों की आवाज वैसी नहीं होती जैसे कि स्कूल, कॉलेज या दूसरे मौके पर तालियों से निकलती है। किन्नर बिना मतलब ताली नहीं बजाते, बल्कि ताली का ये खास अंदाज उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। ताली की खास आवाज और बजाने के तरीके से एक किन्नर दूसरे किन्नर की पहचान कर लेता है। अक्सर किन्नर स्त्रियों के कपड़ों में होते हैं, लेकिन कई बार वे पुरुषों की पोशाक में भी होते हैं। ऐसे में अपनी बिरादरी के लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें ताली बजाकर अपनी असल होने का सबूत देना होता है कि जो सामने वाला शख्स नजर आ रहा है वो किन्नर है या नहीं है। तो उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास इस ताली बजाकर देना होता है। किन्नर शादी ब्याह जैसे उत्सवों में घर पहुंच जाते हैं और ताली बजाकर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन आप अपने समुदाय में वे ताली के जरिए भी भावनाएं जाहिर करते हैं। गुस्सा होने या खुशी में वे बात करते हुए ताली बजाते जाते हैं। इसके साथ ही अपने किन्नरों को अस्पताल में इलाज कराते नहीं देखा होगा। क्या कभी आपने किसी किन्नर को अस्पताल में देखा है अपने आसपास? नहीं। दरअसल किन्नर जल्दी बीमार ही नहीं पड़ते। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ताली बजाते हैं। ताली उनके लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी है, जिसकी वजह से वे कम बीमार पड़ते हैं और बीमार ही नहीं पड़ते। यानी कि ताली उनके लिए एक वरदान है। ताली से वो अपने लोगों को पहचानते हैं, ताली उनकी पहचान है, ताली से वो बीमार नहीं पड़ते। इसके साथ साथ किन्नरों से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी हैं जो हम अपने आसपास सुनते हैं, जैसे कि किन्नर की शव यात्रा कब निकलती है, किन्नरों को क्या वाकई जब उनकी शव यात्रा निकलती है उन्हें दफनाया जाता है तो उन्हें जूते चप्पलों से पीटा जाता है। इन तरीके के जो किन्नर पे बेस्ड फैक्ट्स होते हैं, क्या यह सच है नहीं है, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।
है।